रूहानी ने जैसे ही अपनी आंखों से गुरु की सच्चाई देखी, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी गुरु ने एक बार फिर उससे झूठ बोलकर बाहुबली वाला काम शुरू कर दिया था। रूहानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरु उसके सामने इतनी बड़ी बात छिपा सकता है। उसे बार बार गुरु की कही हुई बातें याद आ रही थीं कि अब वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और अपने परिवार के साथ साथ रूहानी से किया हुआ हर वादा निभाएगा। लेकिन आज रूहानी के सामने उन सारे वादों की सच्चाई खुल चुकी थी। उसके हाथ में उसके डॉक्टर होने की डिग्री थी और आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। वह सीधे नागेश्वर चौधरी के सामने पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि रूहानी आखिर करने क्या वाली है। रूहानी ने कांपते हाथों से अपनी डिग्री को देखा और बोली कि अगर गुरु अपनी जिंदगी में दोबारा वही सब करेगा जिसकी वजह से उसने उसे खोया था, तो फिर उसके डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर उसने लाइटर जलाया और अपनी डॉक्टर की डिग्री में आग लगा दी। कागज आग की लपटों में बदलने लगा और रूहानी बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। तभी गुरु वहां पहुंच गया और रूहानी को इस तरह अपनी डिग्री जलाते देखकर उसके होश उड़ गए। गुरु दौड़कर रूहानी के पास आया और उसके हाथ से जलती हुई डिग्री छीनने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि रूहानी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी ये डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे तुम्हारी सालों की मेहनत है, तुम्हारे सपने हैं और तुम्हारी पहचान है। लेकिन रूहानी ने गुरु की तरफ देखा तक नहीं। वह बस रोती रही और बोली कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी के सारे सपनों को दांव पर लगाया, उसी रिश्ते में अगर उसे बार बार धोखा ही मिलना है, तो फिर इस डिग्री को अपने पास रखकर वह क्या करेगी? गुरु बार बार सफाई देता रहा कि उसने जो भी किया अपने भैया को बचाने के लिए किया था। उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और न ही वह बंदूक की डिलीवरी करने गया था। लेकिन इस वक्त रूहानी के कान गुरु की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसके लिए झूठ झूठ था और वादा तोड़ना था। रूहानी ने गुरु से साफ कह दिया कि उसने पहले भी इसी तरह की बातें सुनकर उस पर भरोसा किया था और हर बार आखिर में उसे ही दर्द मिला। गुरु की आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह रूहानी को रोकना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन रूहानी का दिल इस वक्त पूरी तरह टूट चुका था। वहीं दूसरी तरफ नागेश्वर चौधरी चुपचाप खड़ा होकर यह पूरा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर गुरु के भीतर गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। नागेश्वर को लग रहा था कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो गई। जिस रूहानी ने हमेशा गुरु को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, आज वही रूहानी गुरु से इतनी नाराज हो चुकी थी कि उसने अपनी डॉक्टर की डिग्री तक आग के हवाले कर दी। नागेश्वर के मन में यही चल रहा था कि अब रूहानी कभी अस्पताल नहीं जाएगी और उसकी वजह से गुरु और रूहानी के बीच जो रिश्ता था वह भी धीरे धीरे टूट जाएगा। लेकिन गुरु नागेश्वर के चेहरे की खुशी को पढ़ चुका था। उसे समझ आ गया कि पापा जी इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। गुरु ने रूहानी से कहा कि अगर उसे किसी से नाराज होना है तो उससे हो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने कहा कि डॉक्टर बनना उसका सपना था और किसी के गलत काम की सजा खुद को देना ठीक नहीं है। मगर रूहानी ने गुस्से में कहा कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गुरु ने कर दिया है। अगर गुरु उसके भरोसे की कदर नहीं कर सकता, तो रूहानी भी अब अपने सपनों की कदर नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इतने में कुसुम भी वहां पहुंच जाती है। माँ की नजर जैसे ही रूहानी पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। कुसुम रूहानी के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। गुरु ने गलती की है तो उसे उसकी गलती की सजा दो, लेकिन अपनी पहचान मत मिटाओ। कुसुम गुरु की तरफ भी देखती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने रूहानी से सच क्यों छिपाया। गुरु सिर झुका लेता है क्योंकि उसके पास माँ के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह पाता है कि उसे लगा था कि अगर वह सच बताएगा तो रूहानी उसे रोक देगी और उसके भैया की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कुसुम उससे कहती है कि किसी की जान बचाने के नाम पर अपने रिश्ते में झूठ बोलना भी सही नहीं है। रूहानी सब सुन रही होती है, लेकिन उसका दिल अब किसी की बात मानने की हालत में नहीं था।
वह साफ कह देती है कि इसमें पापा जी जीत चुके हैं और वह हार चुकी है। उसने गुरु के लिए अपने सपने छोड़े, अपने रिश्ते के लिए समझौते किए, लेकिन बदले में उसे फिर वही धोखा मिला। रूहानी फिर नागेश्वर की तरफ देखकर कहती है कि आज से वह डॉक्टर नहीं रहेगी। वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएगी और अब अस्पताल जाने का सवाल ही नहीं उठता। वह कहती है कि अब वह साड़ी पहनकर घर में रहेगी और परिवार की जिम्मेदारियां निभाएगी। उसकी बात सुनकर गुरु का दिल और ज्यादा टूट जाता है। गुरु जानता था कि रूहानी डॉक्टर बनना कितना चाहती थी। उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर पढ़ाई की थी और कितनी मुश्किलों के बाद वह इस मुकाम तक पहुंची थी। गुरु को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हो रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से रूहानी अपने सपने को ही खत्म कर रही थी। गुरु रूहानी के पास जाता है और कहता है कि अगर उसे सजा देनी है तो उसे दे, लेकिन अपने सपनों को सजा मत दे। मगर रूहानी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने गुरु से कहा कि अब वह उसके किसी भी वादे पर भरोसा नहीं कर सकती। आज गुरु ने साबित कर दिया कि उसके लिए परिवार और पुराने रास्ते में से कोई एक चुनना हो तो वह पुराने रास्ते को चुन सकता है। तभी गुरु अचानक रूहानी के हाथ में पकड़े हुए बाकी कागजों को छीन लेता है। रूहानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुरु पीछे